स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग विजडम में। हमारे शास्त्र कहते हैं एकम स्वदिप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है पर ज्ञानी जन उसे अनेक रूपों और नामों में देख पाते हैं। इसका मतलब है कि हम चाहे परमात्मा को किसी भी रूप में पूजे, शिव, शक्ति, नारायण या अन्य किसी देवता के रूप में, लेकिन मूल रूप से परमात्मा एक ही है। वास्तव में परमात्मा ने स्वयं को दो मूल ऊर्जाओं में विभाजित किया हुआ है। पुरुष ऊर्जा जो स्थिरता, तर्क, दिशा और संरचना का स्वरूप है, और प्रकृति ऊर्जा जो प्रेम, गति, सृजन और करुणा की शक्ति है। यही वो प्रथम द्वैत था जो आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि का आधार बना। जब हम सृष्टि के निर्माण की बात करते हैं तो यह केवल एक भौतिक घटना नहीं होती, यह एक चेतनात्मक दिव्य संकल्प होता है। परमात्मा जो निराकार, निर्विकार, अखंड और निर्विचार है, उसने जब अनेक होने की इच्छा की तो सबसे पहले एक ही विचार उत्पन्न हुआ, प्रेम, और उसके बाद सृजन और उद्देश्य। और प्रेम ही वह प्रथम प्रेरणा थी जिससे यह दिव्य रचना फलीभूत हुई। प्रकृति और पुरुष के इसी दिव्य प्रेम से गोलोक की रचना हुई, जिसे राधा कृष्ण की ऊर्जा का केंद्र कहा गया है। इसी का एक भाग साकेत लोक है, जहाँ सीता राम जी की ऊर्जा विद्यमान है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे गोपियों की इच्छा के अनुसार राधा कृष्ण ने सृष्टि के निर्माण का संकल्प लिया। इसी प्रकार उन्होंने अपनी शक्तियों के सृष्टि निर्माण हेतु दो विशिष्ट लोकों, वैकुंठ और शिवलोक की रचना की। वैकुंठ यह वह दिव्य लोक है जहाँ प्रेम, करुणा, माधुर्य और सौंदर्य अपनी चरम अवस्था में है। यह स्त्री ऊर्जा की कोमल, पोषक और अलौकिक अभिव्यक्ति का प्रतीक है। जब भी हम प्रेम, ममता और पोषण की कल्पना करते हैं तो एक स्त्री का रूप सामने आता है, माँ, पत्नी, बहन या बेटी के रूप में। वैकुंठ में जीवन केवल अस्तित्व नहीं, एक दिव्य उत्सव है। यहाँ जीवन की गति संगीत की लय और पुष्पों की सुगंध से जुड़ी है। चारों ओर विलासिता और दिव्यता की छटा फैली है। रत्नचटित महल, सुवर्ण द्वार, रेशमी वस्त्र और सजीव भावनाएं। यह लोक सौंदर्य और समृद्धि का ऐसा संगम है जहाँ सुंदरता अपने चरम पर है और प्रेम अपनी सबसे पवित्र अवस्था में है। यह वह लोक है जहाँ भावनाओं को दिव्यता प्राप्त है और स्त्री ऊर्जा सृष्टि के सबसे सुंदर रूप में प्रकट होती है। इसलिए वैकुंठ लोक में पालनकर्ता की ऊर्जा के रूप में लक्ष्मी नारायण की दिव्य शक्ति की स्थापना की गई। यह युगल केवल एक दैवी जोड़ी नहीं, बल्कि पालन, सौंदर्य, संतुलन और समृद्धि की संयुक्त चेतना का प्रतीक है। शिवलोक वह दिव्य क्षेत्र जहाँ पुरुष ऊर्जा का प्रभुत्व है। यह अनुशासन, विवेक, साहस और तपस्या की भूमि है। यह शिव का प्रतिनिधित्व करता है, वह शक्ति जो स्थिर है फिर भी रूपांतरण की क्षमता से परिपूर्ण है। जब हम अनुशासन, जिम्मेदारी और त्याग की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक पुरुष का स्वरूप उभरता है। एक पिता के रूप में जो संरक्षण करता है, एक भाई के रूप में जो साथ खड़ा होता है, एक पति के रूप में जो सहारा देता है और एक पुत्र के रूप में जो कर्तव्यों का निर्वाह करता है। शिवलोक शक्ति और मौन की संगठित उपस्थिति है, जहाँ जीवन सादगी, गहराई और आंतरिक बल से संचालित होता है। यह वह लोक है जहाँ आत्मविकास, तप और आत्मनियंत्रण की ऊर्जा सबसे अधिक सजीव होती है। शिवलोक में तपस्या, अनुशासन और वैराग्य की ऊर्जा के रूप में शिव पार्वती की दिव्य चेतना की स्थापना की गई। इनकी संयुक्त उपस्थिति यह दर्शाती है कि जीवन में संतुलन केवल भोग से नहीं, त्याग और आत्म अनुशासन से भी आता है। शिवलोक और वैकुंठ लोक दोनों की ऊर्जाएं परस्पर पूरक हैं। जहाँ एक प्रेम और पालन से जीवन को सजीव करता है तो वहाँ दूसरा अनुशासन और रूप से उसे दिशा देता है। इन दोनों की ऊर्जा की समन्वित परिकल्पना से ही ब्रह्मांड की सृष्टि संभव हुई। ब्रह्मांड की रचना कोई संयोग नहीं थी, यह एक दिव्य योजना थी। इस योजना में पहले से ही तय था कि जीवन केवल भौतिक नहीं होगा, इसमें भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक रिश्ते होंगे। समाज, परिवार और प्रेमियों के लिए मर्यादा और धर्म निर्धारित होंगे। दिव्य सत्ता ये जानती थी कि समय के साथ नकारात्मक शक्तियां प्रकट होंगी जो जनजीवन और आदर्शों को विचलित करेंगी। ऐसे समय में परिवार
शासक, पति पत्नी और प्रेमियों के रिश्तों की मर्यादा ही जीवन को संतुलन प्रदान करेगी और इन मर्यादाओं की शिक्षा देने हेतु देवी शक्तियों का समय समय पर अवतरण सुनिश्चित किया गया। प्रेमियों के बीच भाव राधा और कृष्ण की तरह आत्मिक एकता और त्याग का होगा। राधा कृष्ण ने द्वापर युग में अवतरित होकर प्रेम को उसकी शुद्धतम और आत्मिक अवस्था में परिभाषित किया। एक ऐसा प्रेम जो ना तो शरीर से बंधा है और ना ही किसी सामाजिक बंधन से। पति पत्नी के रिश्ते में समर्पण, सहयोग और धैर्य होगा। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में पति पत्नी और पालनकर्ता के रूप में आकर बताया कि कैसे धैर्य, समर्पण और धर्म के साथ गृहस्थ जीवन जिया जा सकता है। परिवार समाज का सबसे पवित्र और शिक्षाप्रद केंद्र होगा। शिव और पार्वती का परिवार, इसमें गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी और उनके वाहन शामिल हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि एक परिवार में विविध विचार, विविध प्रकृति होते हुए भी एकता कैसे बनी रह सकती है। राजा रानी शासन नहीं, सेवा और न्याय का प्रतीक होंगे। जब समाज का विस्तार होता है तो उसे एक व्यवस्था, एक प्रशासक की आवश्यकता होती है। राम और सीता ने त्रेता युग में आकर यह सिखाया कि एक आदर्श शासन में व्यक्तिगत इच्छाओं को नहीं बल्कि लोक कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। जब परमात्मा ने स्वयं को पुरुष और प्रकृति की ऊर्जा में विभाजित किया, वह केवल लिंग भेद नहीं था, वह एक गूढ़ दार्शनिक संदेश था। जब ये दोनों ऊर्जा संतुलित होती हैं, तभी किसी रचना का सही विकास संभव होता है। हमें यह समझना होगा कि हम पूरक हैं, प्रतियोगी नहीं। हर स्त्री में शिव जैसी चेतना हो सकती है, हर पुरुष में शक्ति जैसी ऊर्जा हो सकती है, हर व्यक्ति में राधा जैसा प्रेम और कृष्ण जैसी करुणा हो सकती है और हर परिवार शिव परिवार की तरह सहनशील और विविधता में एक साथ भरा हो सकता है। हमें आवश्यकता है केवल यह समझने की कि हम सभी उसी एक परमात्मा का अंश हैं, जो विभिन्न रूपों में अपने अनुभव को हमारे रूप में पूर्ण कर रहा है। अगर आपको ये विचार पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब